नदी चंबल के पानी की गहराई, इसके चट्टानी किनारे और पठारी टापू एक बार फिर से जलमानुष के ठिकाने बन रही है। जी हां, उदबिलाव यानी कि ओटर कहे जाने वाले इस उभयचर प्राणी को जल के राजा मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। एक समय पर लुप्त से हो गए इस उभयचर प्राणी के अब कई परिवारों को चंबल नदी में देखे जाने से वन्यजीव प्रेमी उत्साहित है, रोमांचित है। ये रिपोर्ट देखिए। उदबिलाव या चर्चित नाम से पुकारे तो जल मानुष एक बार फिर से चंबल की रौनक और जलीय जैव विविधता की वापसी करा रहा है। अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति के इस जीव के कई परिवार अब कोटा से रावत भाटा के बीच की चंबल की अथक गहराइयों और टापुओं पर अटखेलियां करते नजर आ रही हैं। कोटा के युवा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आदिल सैफ के साथ फर्स्ट इंडिया का कैमरा चंबल के उन किनारों तक पहुंचा जहां ओटर फैमिली पर नवीनतम शोध और खोज की गई। साफ पानी जहाँ पर होगा वहीं पर ये पाया जाएगा और यहाँ पर भोजन जो है प्रचुर मात्रा में, इनके रहने के लिए जो इनको जगह चाहिए होती है, सैंड, यहाँ मिट्टी भी है, यहाँ पर डैन भी है उनके रहने के लिए। और ये पूरे टाइम पानी में नहीं रहता है, ये कई बार जब ब्रीडिंग टाइम होता है, जब ये अपने बच्चों को लेके, जब मादाएं जो होती है वो डैन में शिफ्ट हो जाती हैं, तो इनको रहने के लिए दोनों तरह के आवास भी चाहिए। तो चंबल जो जगह है वो इनके लिए सूटेबल है बहुत ज़्यादा रहने के लिए। वन्य जीवों के जानकार चंदन सिंह शक्तावत बताते हैं कि देश में केवल 4 जगह उदबिलाव पाया जाता है। कोटा में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की घाटियों और चंबल घड़ियाल सेंचुरी की कराइयों में इसे 2007-8 में खूब देखा गया था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ये प्रजाति लुप्त होने लगी। तैरने में माहिर ये जानवर मगरमच्छ से लेकर पैंथर तक के छक्के छुड़ाने का मादा रखता है। आमतौर पर साफ पानी में रहने वाले ओटर अपनी पूंछ के साथ तैरने में महारत रखते हैं। ये जानवर समूह में रहना पसंद करते हैं और भोजन के लिए ओटर मछली और केकड़ों का शिकार करते हैं। वर्षों पहले कोई मछली पालन के लिए आज से गांधी सागर और यहाँ पे कुछ विदेशी मछलियों के जो बीज थे वो चंबल में आ गए, तो उन्होंने छोटी मछलियों को खाना शुरू कर दिया। मास लेवल पे मछलियों की किलिंग होनी शुरू हो गई थी और वो जो मछली यहाँ की मछलियों को मारती है, उस मछली को उदबिलाव मार देता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि चंबल का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए उदबिलाव चंबल का साथी है, ये है, और इसका संरक्षण होना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि उदबिलाव कहाँ पाया जाता है चंबल में, अप स्ट्रीम में इसकी कहाँ कहाँ कॉलोनीज़ हैं। ये 150 किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है और ये वर्ल्ड लेवल की बड़ी रेयर स्पीसीज़ है। बहरहाल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की ताजा खोज में कोटा बैराज से रावत भाटा के बीच 7 से 8 उदबिलाव के समूह देखे गए हैं। एक ओटर फैमिली में आधा दर्जन से 1 दर्जन तक सदस्य होते हैं। बहरहाल चंबल की वादियों में उदबिलाव परिवार की अटखेलियां चंबल की रौनक और नदी के प्राकृतिक वन्य जीवन को 4 चांद लगा रही हैं। चंबल के किनारों से ओटर यानी उदबिलाव की इन रोचक, रोमांचक और दुर्लभ तस्वीरों को देखने के बाद अगर आपकी भी उदबिलाव को देखने की इच्छा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आपको चंबल नदी में ही आना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में उदबिलाव केवल और केवल चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चंबल नदी में भी एक समय उदबिलाव करीब करीब लुप्त हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से कोटा से रावत भाटा के बीच में इनके कई परिवारों को एक साथ देखा जाना न सिर्फ कोटा में जलीय जैव विविधता के लिहाज से महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि साथ ही साथ कोटा के पर्यटन विकास को भी ओटर फैमिली का ये एक साथ दिखना नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।